टू माय चैनल यूनाइटेड एजुकेटर्स ऐप। आज हम आपके सामने अपनी लगातार सीरीज में क्लास 11th मैथमेटिक्स के बच्चों के लिए लगातार सीरीज में हम अगले टॉपिक की तरफ मूव कर गए हैं। जैसे कि सक्सेसफुली हमने पहले इंट्रोडक्शन सेट 3 का पूरा इंट्रोडक्शन अच्छे से समझाया आपको, और लगातार सीरीज का कॉन्सेप्ट यही है कि एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन को हम इस बोर्ड पे आपको समझा के देंगे। ठीक है, और पहले लेक्चर में बच्चों ने देखा भी बहुत अच्छा है। मैं चाहता हूं कि सही से वो बच्चे जो नई ज्वाइनिंग पे आए हुए हैं, नई ज्वाइनिंग का मतलब होता है लेट स्कूल को ज्वाइन करते हैं, तो मेरा आपसे यही एक मतलब कहने एक विनम्र निवेदन है कि आप उन बच्चों तक जरूर इस लेक्चर को शेयर जरूर किया करिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। अब आज जैसे कि आप देख पा रहे होंगे हम लोग एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा टाइप्स ऑफ सेट के बारे में, एक टाइप ऑफ सेट के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक हमारा क्या है बेटा? टाइप्स ऑफ सेट के बारे में। ठीक है, तो मे बी वॉल्यूम आपको सही आ रही है? ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ सेट में। जैसे सेट के सारे कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे, तो जो बच्चे इस लेक्चर से डायरेक्टली जुड़ रहे हैं वो इस लेक्चर को देखने से पहले हमारा फर्स्ट लेक्चर जाके देखें, जहां पे उन्हें ये समझ में आएगा कि बेटे हम लोग सेट को कैसे समझ रहे हैं, सेट का अपनी लाइफ में क्या रिलेशन है, और हम लोग अपने इस प्रैक्टिकल लाइफ में इस सेट का यूज कैसे कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन क्या है, और उन्हें दो मेथड में जैसे रोस्टर फॉर्म और टैबलर फॉर्म, और हमारे पास एक लास्ट है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म, ये सारे फॉर्म्स कैसे होते हैं और यहाँ पे हम उन क्वेश्चन को कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम लोग। और एक बात आपसे और भी कहनी है बेटे कि देखो अब एग्जाम्स का बहुत ज्यादा समय नहीं है। ठीक है, एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा टाइम हमारे पास नहीं है, तो मेरे भाई हम लोग बस जल्दी जल्दी फटाफट कंप्लीट करेंगे, इसलिए आप भी बने रहिए और जमे रहिए। चलिए चलते हैं आज के नए टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है बेटे क्या? टाइप्स ऑफ सेट। चलिए देखो, सेट में पहली बात तो हमने ये बताया कि जो भी कलेक्शंस हमारे पास गिवन है बेटे, वो एक सेट है कि नहीं, वो मैंने आपको बताया कि जब सभी पर्सन के अकॉर्डिंग उस कलेक्शंस का आंसर सेम रहेगा, तो इसका मतलब है कि हमारा जो कलेक्शन है वो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा और वो एक सेट कहा जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं। अब आज का टॉपिक है मेरे पास टाइप्स ऑफ सेट, और हम सबसे पहले एम्प्टी सेट के बारे में समझेंगे। एम्प्टी सेट क्या होता है? अब देखो एम्प्टी सेट का एक दूसरा नाम भी है मेरे दोस्त। ठीक है, एम्प्टी सेट का एक दूसरा नाम भी है, थोड़ा इसको समझ लेते हैं कैसे इसको हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, एक दूसरा नाम भी है बेटे हमारे पास। चलिए, तो एम्प्टी सेट को हम नल सेट भी बोलते हैं। एम्प्टी सेट को बेटे हम एक नल सेट भी बोलते हैं। मतलब एम्प्टी सेट का दूसरा नाम क्या है बेटे? एम्प्टी सेट का दूसरा नाम है नल सेट। नल सेट, नल सेट भी इसे पढ़ते हैं, नल सेट पढ़ते हैं। एक तीसरा नाम इसका और भी है बेटे, क्या? वाइड। नल और वाइड सेट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? नल और वाइड सेट भी कहा जाता है। लेकिन जनरली हमेशा देखा गया है बेटे कि हम लोग जो है एम्प्टी सेट के बारे में ही समझते हैं। अब नाम से पता चल रहा है नल, वाइड, एम्प्टी, मतलब जिसका दिमाग खाली है ना, इसका मतलब है कि बेटे एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, इसका मतलब है कि अ सेट हैविंग नो एलिमेंट कंटेनिंग नो एलिमेंट्स। अब जैसे यहाँ पे एक सेट की एक छोटी सी डेफिनेशन भी लिखी है मेरे भाई, यहाँ पे एनसीईआरटी बताते ना, एक गीता है हमारे लिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो भी बातें लिखी गई हैं इसे यथार्थ सत्य माना गया है। तो देखिए यहाँ पे भी डेफिनेशन लिखी गई है। क्या लिखी गई है बेटे? यहाँ पे लिखा गया है कि अ सेट व्हिच डज नॉट कंटेन एलिमेंट। मतलब सिंपल एकदम आप समझो कि एक सेट ऐसा बेटा जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। इसको और भी बड़ा आप कर सकते हो, अगर आपको थोड़ा और करना है बड़ा तो आप इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। क्या बोल रहा है? आप देखो क्या रहा बेटे कि अ सेट हैविंग which does not contain any element is called the empty set। सही है? अच्छा, मतलब एक सेट ऐसा बेटे जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, सेट हो लेकिन कोई भी एलिमेंट ना हो। जैसे मैंने बोला तुमसे कि अ कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, देखो मेरे बातों को आप समझो, जैसे इसने क्या बोला है
इनकी पहले बात समझ लेते हैं, उसके बाद इन्होंने बोला है कि एक सेट हमारे पास क्या है बेटा, ए है, ठीक है। बोल रहे हैं कि एक्स सच दैट, लिखा है एक्स की जो वैल्यू है बेटे वो 1 से, एक्स की जो वैल्यू है वो 1 से 2 के बीच में हो और एक नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब वही सेम बात, अ कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। अब आप खुद ही सोचो, 1 और 2 के बीच में कभी नेचुरल नंबर हो सकता है, क्योंकि एक भी नेचुरल नंबर है और अगर नेचुरल नंबर 2 है तो 1 और 2 के बीच में नेचुरल नंबर बिल्कुल नहीं हो सकता है। इसका मतलब है दिस कलेक्शन इज वेल डिफाइंड एंड इट इज कॉल्ड एन एम्प्टी सेट बिकॉज यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। चलिए इनके आगे चलते हैं। जैसे यहाँ पे क्या लिखा बेटा, एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स इज अ रैशनल नंबर। अरे बाप, चलिए अब इनकी बात थोड़ा सा समझाते हैं, ये क्या कहना चाहते हैं इनको थोड़ा सा पहले समझ लीजिए, क्या कहना चाहते हैं थोड़ा समझ लीजिए आप। बेटा ये कह रहे हैं कि एक्स स्क्वायर, देखो ध्यान समझो, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0 है, और ये कहना चाह रहा है कि एक्स जो है बेटा, एक्स इज एन रैशनल नंबर। मेरे भाई समझो ध्यान से, रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं बेटे जो नंबर्स कैसे हो सर, पी बाई क्यू के फॉर्म हो, मतलब कुल मिलाकर फ्रैक्शन हो। आइए देखते हैं कैसा होता है। जब मैं इसको सॉल्व करता हूं बेटे तो ये आ गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये आ गया 2, मतलब एक्स इक्वल टू आ गया प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 आ गया। अब अगर आप देखेंगे तो ये एक इर्रेशनल नंबर्स है, ये बेटा क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। तो अब बताओ ये इर्रेशनल नंबर्स है, क्या इर्रेशनल नंबर्स रैशनल होते हैं? सर नहीं होते हैं, बिकॉज हम उन्हें पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। अब आप खुद ही बताइए, ये जो कलेक्शन यहाँ पे बेटा जो दूसरा वाला क्वेश्चन दिया गया है ये कैसा हो गया, ये भी एक एम्प्टी सेट है और पहला वाला एम्प्टी सेट सही है। अब सी देखो थर्ड वाला क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। बाप, मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि इवन प्राइम नंबर, मतलब कह रहा है कि एक इवन प्राइम नंबर बताइए आप, इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर, ठीक है बेटे, इवन प्राइम नंबर बताना है, वो भी कैसे, कह रहा है कि ग्रेटर देन 2। क्या बोल रहा बेटे, कह रहा है ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2 कह रहा है, ग्रेटर देन 2 कह रहा है। अब आप खुद ही बताओ कि हमारे पास क्या कोई ऐसा इवन नंबर है, इवन प्राइम नंबर, प्राइम की बात कर रहा है बेटा, प्राइम नंबर तो मेरे पास है, लेकिन क्या इवन प्राइम नंबर है 2 से ग्रेटर? मेरे भाई केवल एक ही इवन प्राइम नंबर है, वो केवल 2 है। अब कह रहा है 2 से ग्रेटर बताओ, तो क्या हो पाएगा, इसका मतलब ये भी कैसा सेट होगा सर, ये भी एक नल सेट होगा, इसका मतलब है वाइड सेट होगा, इसका मतलब है ये बेटे एक एम्प्टी सेट होगा, एक एम्प्टी सेट होगा, एक एम्प्टी सेट होगा। आप देखिए यहाँ पे ये क्या होगा बेटा, एक नल, एक एम्प्टी और एक वाइड सेट होगा। देखिए आप यहाँ पे, मतलब इसका मतलब है कि भाई मेरे पास तो प्राइम नंबर केवल 2 ही है, मतलब 2 एक इवन प्राइम नंबर है और 2 के अलावा कोई भी इवन प्राइम नंबर नहीं है। ये कलेक्शन भी वेल डिफाइंड है, लेकिन इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। चलिए हम लोग चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। अब कह रहा है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, एक्स इज एन ऑड नंबर, एक्स क्या है, एक ऑड नंबर बता रहा, ठीक है। अब हमको आप खुद ही बताओ यार कि अगर हम एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 लिखा है, आप खुद ही सोचो बेटे, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा कलर इसका थोड़ा चेंज करें, पीछे बैक वाला कलर रेड रखते हैं, कह रहा बेटा कि एक्स स्क्वायर, बहुत ध्यान समझो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 लिखा हुआ और कह रहा है कि एक्स एक ऑड नंबर है। आप खुद ही सोचो, जब एक्स स्क्वायर यहाँ पे है बेटे, तो जब मैं इसका जब स्क्वायर रूट करूंगा यहाँ पे 4, तो एक तरीके से ये आ जाएगा प्लस माइनस 2 आ जाएगा, सही है। अब बताओ क्या 2 एक ऑड नंबर होता है, आप खुद ही बताओ, क्या 2 एक ऑड नंबर होता है? नहीं सर, 2 एक प्राइम नंबर है। मतलब कुल मिला के स्टेटमेंट आपका एक वेल डिफाइंड कलेक्शन तो होगा, बट उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। और ऐसे केस में आप खुद ही सोचो कि यहाँ पे बेटे यही बोला गया है ना कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 और एक्स एक ऑड नंबर है। अब आप खुद ही सोचो, जब आपने इस स्टेटमेंट को सॉल्व किया तो आपने क्या पाया, सर एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 2 आ रही है। अब प्लस माइनस 2 कैसी वैल्यू होती है सर, एक इवन नंबर है। भाई शिक्षित भारत मेरे सामने है और मैं चाहता हूं कि ये इसका जवाब दे और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि 2 क्या है, 2 किस फैमिली का मेंबर है मेरे भाई। तो 2 एक इवन फैमिली का मेंबर है, इसका मतलब है ये ऑड नहीं हो सकता है। ये कलेक्शन भी वेल डिफाइंड है, बिकॉज रिजल्ट तो भाई डिफाइंड आ ही रहा है, लेकिन इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। तो चलिए चलते हैं
और हम आपको समझाते हैं अगले वाले पेज पे। ठीक सर, तो पहले और कुछ बातें थोड़ा सा और आप समझ लीजिए, जैसे कुछ बातें और समझ लीजिए आप। जैसे कुछ बातें और का मतलब हो गया कि ये तो मैंने आपको ये समझाया कि भाई हम लोग यहाँ पे किस तरीके से एक एम्प्टी सेट को एक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कैसे समझ रहे हैं। अब हमें ये सीखना है बेटे, हमें ये सीखना है कि हम लोग यहाँ पे भाई एम्प्टी सेट को कैसे लिखें। समझो पहले आप एम्प्टी सेट को कैसे लिखें, थोड़ा सा इनको समझ लो पहले, इनका भी एक नोटेशन होगा। तो मेरे दोस्त चलिए बताते हैं, क्योंकि अब शुरुआत होती है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, अब तुम ये जरूर समझ गए सर कि एम्प्टी सेट का मतलब होता है उस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। इसका मतलब है सर ये कैसा होगा सर, इट इज डिनोटेड एज ये कैसे होगा सर, इसे हम लोग फाइव से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर इस तरीके से मिडिल ब्रैकेट्स बना देते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऐसे। इसका मतलब है अगर किसी भी सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा बेटे, हम उसको ऐसे ही लिखेंगे, फाइव से लिखेंगे, नहीं तो इसे मिडिल ब्रैकेट्स में ओपनिंग या फिर क्लोजिंग से हम लोग इसको लिख देंगे। ठीक है, मे भी ये चीजें आप बिल्कुल समझ पा रहे होंगे। तो जैसे हमने टाइप्स ऑफ सेट में एम्प्टी सेट के बारे में बताया कि बेटे एम्प्टी सेट वो सेट होते हैं जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, द सेट हैविंग नो एलिमेंट या कंटेनिंग नो एलिमेंट्स, दैट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। ये बातें क्लियर है बिल्कुल। चलिए, और इनको डोनेट करने का, इनको डिनोट करने का एक तरीका मैंने आपको सिखाया, या तो इनको आप फाइव से लिख सकते हैं, और अब जैसे मान लो कि फाइव लिखा है सर, इसका मतलब है सर यहाँ पे जो मैं लिखूंगा नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ फाइव, फाइव कैसा एक सेट का नाम है, मतलब जो भी सेट होगा हमारे पास, हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे अब चाहे इसको मैं ऐसे लिखेंगे या इसके अंदर हम लोग जीरो भी प्लेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। पता इसका मतलब है कि जैसे कोई भी एलिमेंट है मेरे पास, कोई भी एक सेट है बेटे, यहाँ पे मेरे पास कोई एक सेट है और उस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो उसको लिखने का तरीका होगा नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए इक्वल टू जीरो। इस तरीके से आप इसे चाहे ऐसे लिखो या आप इसे ऐसे लिखो, लेकिन इसके लिखने का तरीका बेटे इस तरीके से होगा। आई होप चीजें आप समझ पाए। चलिए हम लोग चलते हैं, बाकी चीजें अभी जब हम लोग एक्सरसाइज लेंगे ना तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा बेटे। हम लोग आगे चलते हैं, अब हम चले आते हैं अपने नेक्स्ट क्या बोलते हैं टाइप की तरफ। जैसे हमारा नेक्स्ट टाइप क्या है बेटा, हमारा नेक्स्ट टाइप है फाइनाइट 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 सेट, और दूसरा होता है क्या बेटा, इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। अब पहले इनका पूरी बात पहले आप मुझसे समझ लीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूं ये बातें कैसे करेंगे। देखो फाइनाइट खुद ही लिख रहा, तो फाइनाइट का सेंस क्या होगा, जिसमें काउंटेबल एलिमेंट्स होंगे। इसका मतलब है फाइनाइट का मतलब क्या होता है बेटा, काउंटेबल। फाइनाइट मतलब क्या होता है बेटा कि काउंटेबल एलिमेंट्स हों। इसका मतलब है हम जहां पे एलिमेंट्स को काउंट कर सके, मतलब जिस सेट के अंदर एलिमेंट्स काउंट कर सकें, 10 20 50 100, भाई काउंटेबल तो है ना बेटे। चलिए, और इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट सेट का मतलब होता है अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल 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 सेट होते हैं ये। ठीक है, इनके एलिमेंट को आप काउंट कर सकते हो, मतलब ये एक डेफिनेट नंबर होते हैं। मतलब ये क्या होते हैं, ये एक डेफिनेट नंबर होते हैं। आप इन्हें एक डेफिनेट नंबर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डेफिनेट नंबर में बेटे आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं। जैसे हमने मान लो कोई एग्जांपल ए लिया और उसके अंदर मान लो हमने वावेल ही रखा, जो मैंने प्रीवियस क्लास में लिया था बेटे, वावेल लिया, ए ई आई ओ और यू, हमने ऐसे लिया। अब अगर आप देखेंगे बेटे तो यहाँ के एलिमेंट को बेटा हम लोग काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5। इसका मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए इक्वल मेरे पास क्या 5 है। तो अब आप यहां से समझ पा रहे होंगे कि 5 एक डेफिनेट नंबर है मेरे भाई। 5 कैसा नंबर है, 5 सर एक डेफिनेट नंबर है। इसका मतलब है कि हम इस सेट को एक फाइनाइट सेट बोल सकते हैं। मतलब बेटे ये एक फाइनाइट सेट है, बेटे ये एक फाइनाइट सेट है। सर इनफाइनाइट क्या होता है, जिनके एलिमेंट्स हम लोग काउंट ना कर पाए। जैसे कैसे ये सर, ये कैसे समझेंगे, देखो जैसे मैंने बोल दिया बेटा क्या कि अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर मैंने बोल दिया। क्या बोल दिया बेटा, नेचुरल नंबर मैंने बोल दिया, अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो इसका मतलब नेचुरल नंबर में मैंने कैपिटल एन लिखा और इसके अंदर 1 2 3 4 5 6, और इस तरीके से हम अगर डॉटेड करके
और देखो मिडिल ब्रैकेट तो लगेगा ही, बिकॉज क्योंकि सेट के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने का तो तरीका ही यही है ना बेटे, कि हम ओपनिंग और क्लोजिंग मिडिल ब्रैकेट्स को तो लगाएंगे, जिसे हम लोग कर्ली ब्रेसेस भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो डॉटेड का मतलब क्या हुआ, क्या हम इसके एलिमेंट को काउंट कर पा रहे हैं? नहीं समझा? अच्छा, तो दूसरा एलिमेंट लेते हैं। अच्छा ये बताओ कितने दोस्त हैं आपके? 10 20 50? नेता बनना है क्या? अरे मेरे भाई ये बताओ, अपने दोस्तों की संख्या तो आप जानते हो ना, काउंट कर सकते हो ना, वो सब छोड़ो। अच्छा, मैथ के सर कितने हैं ये तो पता है स्कूल में? अच्छा, अपने क्लास में स्टूडेंट पता है ना कि उस रजिस्टर पे कितने रोल नंबर हैं? भाई मैं जिस क्लास का क्लास टीचर हूं उसमें तो 62 बच्चे हैं। ठीक, तो मुझे याद है, वो भी रोल नंबर और नाम सहित याद है। काउंटेबल है ना? गिन सकते हो कि नहीं उनको? जिनको गिन सकते हो बेटा, वही होते हैं डेफिनेट सेट, वही होते हैं बेटा डेफिनेट सेट। और जिनको नहीं गिन सकते, जैसे मैंने बोल दिया भाई अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, मैंने बोल दिया सेट ऑफ रियल नंबर, मैंने बोल दिया सेट ऑफ ऑड ऑड नेचुरल नंबर, मैंने बोल दिया सेट ऑफ ऑड इवन नेचुरल नंबर, अ कलेक्शन ऑफ स्टार्स, तारे गिन सकते हो? हाँ अब तो गिन ही लोगे। चलिए कोई बात नहीं। तो कुल मिला के वो चीजें जो आपकी लाइफ में काउंटेबल है उसे हम लोग डेफिनेट बोलते हैं, जो काउंटेबल नहीं है बेटे वो इनडेफिनेट कहा जाता है। और उन्हें पकड़ने का तरीका क्या होता है, जैसे आप रोस्टर फॉर्म में जैसे इसको लिखे हो ना, आप देखिए आपने इसे बेटा कैसे लिखा है, आपने इसे रोस्टर फॉर्म में लिखा है, तो देखो ये एक बेटा क्या है, ये एक रोस्टर फॉर्म में है, देखोगे बेटा ये एक रोस्टर फॉर्म में है, अगर आप ध्यान दोगे तो ये रोस्टर फॉर्म में है, आप इसे काउंट नहीं कर सकते, आप इनके एलिमेंट्स को काउंटेबल नहीं है, ये मतलब ये काउंटेबल नहीं है। जैसे मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ सर, अच्छा समझाता हूँ, दूसरा एग्जांपल और लेता हूँ, क्या अ सेट ऑफ रियल नंबर, अ सेट ऑफ इंटीजर ले लो, अच्छा अ सेट ऑफ इंटीजर। अब बताओ क्या इंटीजर काउंट कर सकते हैं? नहीं। आपने नंबर लाइन प्लॉट किया, आपने यहाँ जीरो लिखा, जीरो के राइट में कौन होता है सर? पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। जीरो के लेफ्ट में क्या होते हैं सर? नेगेटिव नंबर होते हैं। आप बताओ कितने नेगेटिव नंबर लेके जाओगे? काउंटेबल है नहीं। इसका मतलब है ये कैसा सेट है? इनडेफिनिट है। कैसा सेट है बेटे? इनडेफिनिट है। तो देखो यहाँ पे एक छोटी सी डेफिनेशन दी गई है, थोड़ा मैं आपको समझा देता हूँ, बुक का भी थोड़ा सहारा लेते हैं। आई होप ये चीजें बिल्कुल आप समझ पा रहे होंगे बेटे, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, आप लेक्चर को थोड़ा सा आगे पीछे कर लेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। देखो यहाँ पे डेफिनेशन ये दी गई है बेटे, ये कह रहा है अ सेट विच इज एम्प्टी, ध्यान देना। अरे भाई कोई एम्प्टी सेट है तो वो भी तो एक डेफिनेट, भाई अब यही है, कोई अगर एम्प्टी सेट है मेरे भाई, एम्प्टी, उसके भी एलिमेंट तो काउंट कर ही सकते हो ना। कितने एलिमेंट होते हैं उसमें? जीरो होते हैं ना। जीरो काउंटेबल है कि नहीं? आज मेरे पास क्या कुछ नहीं है, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, जीरो है। क्या तुम स्कूल में जब आते हो तो क्या तुम्हारे पास पैसे रहते हैं? एम्प्टी और एम्प्टी रहते हो ना। अरे हमेशा भरे नहीं रहते होगे, एम्प्टी रहते होगे। इसका मतलब है एम्प्टी भी सेट कैसा होता है? एक डेफिनेट सेट माना जाता है। इसलिए मैंने बताया कि गीता ज्ञान का भी ज्ञान लेते हुए चलेंगे। क्या बोला? अ सेट व्हिच इज एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट, कंसिस्ट ऑफ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड फाइनाइट, अदरवाइज इनफाइनाइट। अब इसे क्या बोल रहा है? कह रहा है कि W इज द सेट ऑफ, क्या है? लेट W इज द सेट ऑफ डेज ऑफ द वीक। अच्छा हमको ये बताओ, क्या सप्ताह के दिनों का नाम, नंबर ऑफ डेज ऑफ द वीक तो गिन सकते हो ना उंगली पे? मंडे, मंडे शुरू होगा, संडे से ना, संडे ट्यूसडे कितना होता है? संडे मंडे होता है, संडे मंडे ट्यूसडे, इस तरीके कितने दिन होते हैं? 7 डेज होते हैं, 7। ऐसे मंथ कितने होते हैं? 12 होते हैं। काउंटेबल है ना ये सब। इसका मतलब है ये जो कलेक्शन है कैसा है बेटा? डेफिनेट है, और ये एक डेफिनेट सेट के अंदर जाएगा। इसका टाइप कैसा होगा? डेफिनेट सेट होगा। ठीक है, चलिए तो मे भी ये चीजें आप बिल्कुल समझ गए होंगे। हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। चलिए नेक्स्ट टाइप, पहला हो गया एमडी सेट, दूसरा हो गया बेटा क्या? डेफिनेट और इनडेफिनेट, और तीसरा आता है बेटा इक्वल सेट। तो पहले इक्वल सेट के बारे में थोड़ा समझाते हैं, इक्वल सेट क्या होता है। इक्वल सेट क्या होता है ये पहले आप समझो। देखो बेटे इक्वल सेट का मतलब होता है, भाई सेट तो है इक्वल, इसका मतलब है कि सर क्या दो सेट के अंदर एलिमेंट इक्वल हो जाएंगे तो इक्वल मान लेंगे?
ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। उसको इक्विवेलेंट बोल सकते हैं हम लोग, लेकिन उसे इक्वल नहीं बोल सकते। इक्वल का मतलब होता है एग्जैक्टली सेम एलिमेंट। क्या होता है? एग्जैक्टली सेम एलिमेंट एंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स विल बी ऑल्सो सेम। मतलब एलिमेंट के साथ साथ उनके करस्पॉन्डिंग, सॉरी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स के साथ साथ एलिमेंट्स भी बिल्कुल सेम होने चाहिए। ठीक। अब देखो, जैसे मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल समझाता हूं इक्वल सेट का। जैसे मैंने एक सेट ए लिया बेटा, ठीक है, मैंने एक सेट ए लिया, मैंने यहां लिखा अ कलेक्शन ऑफ लेटर, अ लेटर ऑफ, अ लेटर ऑफ वोल्फ लिखा, वोल्फ, ठीक है, वोल्फ लिखा, ऐसे करना, ठीक है। और एक सेट हमने क्या लिया बेटा, बी लिया, और मैंने लिखा कि अ लेटर ऑफ, अ लेटर ऑफ फॉलो लिखा, फॉलो, FOLLOW, फॉलो लिखा, ऐसा सब। जब आप एक सेट के अंदर बेटे आप जब लिखते हो, तो मैंने कल बताया था आपको कि लेटर्स जो होते हैं वो सेपरेटेड बाय द कॉमा लिखे जाते हैं, और एलिमेंट्स डज नॉट रिपीट। आइए लिख के देखते हैं। वोल में बेटा ये W आया, O आया, L आया, F आया। यहां आ जाओ, सेट बी को जब लिखते हैं बेटा यहाँ पे, तो यहाँ क्या होगा सर, F होगा, O होगा, L होगा, और अब L के बाद L रिपीट हो गया सर, नहीं लिखा जाएगा। O के बाद O रिपीट हो गया, नहीं लिखा जाएगा सर, ये आ गया W। अब आप दोनों सेट को अगर आप कंपेयर करेंगे, थोड़ा सा अगर आप बेटा अगर दोनों सेट को अगर आप कंपेयर करते हैं आप, तो आपने ये चीज देखा होगा कि सर यहाँ पे दोनों में लेटर मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट, अब यहां से देखो आप बेटा, मतलब दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं सर, 4 है। यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है बेटा सर, 4 है। देख लीजिए 4 है कि नहीं, ये देखो 1 2 3। देखो यहाँ पे जो सेट ए है उसके एलिमेंट बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है किससे, एलिमेंट ऑफ बी से। मतलब देयरफॉर यहाँ पे आप ये मेंशन कर सकते हो कि जो सेट ए है बेटा वो इक्वल सेट बी होगा। सेट ए जो है बेटा वो इक्वल सेट बी होगा, बिकॉज क्योंकि दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट के साथ साथ एग्जैक्टली एलिमेंट भी सेम है। W W, O O, L L, F F। देख लीजिए आप, मैंने ऐसा एग्जांपल ही लिया है कि जिसमें दोनों सेट के नंबर्स ऑफ एलिमेंट भी सेम हो और वहां के एलिमेंट भी एग्जैक्टली बिल्कुल सेम हो, तो इस तरीके से। अब आइए देखते हैं कि ये क्या समझाना चाहते हैं, ये भी बहुत बड़े विद्वान हैं हमारे बीच। आइए देखते हैं इनको क्या समझा जाए हम लोग, ठीक है। चलिए हम लोग पहले इनको समझ लेते हैं कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए ये भी आप थोड़ा सा देख लीजिए कैसे, भाई इनका भी थोड़ा समझना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि ये गीता है, सारा चीज गीता से निकला है, सारे ज्ञान। क्या बोल रहा है देखो, कह रहा है टू सेट ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल, ठीक है, इफ दे हैव एग्जैक्टली, मैंने बताया था ना एक वर्ड, एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट, exactly the same element, and we can write a equal to b, otherwise the set is called unequal set। मतलब अगर इक्वल नहीं है तो उसे अनइक्वल भी बोलेंगे। देखो यहाँ पे ये 1 2 3 4 है, यहाँ 3 1 4 2 है ना, तो दोनों में अगर देखा जाए बेटे तो दोनों में एलिमेंट भी सेम है और नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम है, इसलिए हमने इसको a इक्वल सेट बी कहा है, a इक्वल सेट बी कहा है। तुम्हें भी आप समझ गए होंगे। देखो यहाँ पे एनसीईआरटी में नोट में बहुत छोटे छोटे पॉइंट लिखे जाते हैं मेरे भाई, देखो इधर, जैसे देखो यहाँ पे 1 है 2 है 3 है, यहाँ देखो 2 2 1 1 3 3 लिखा है, लेकिन इसको बेटा हम लोग 2 1 और 3 ही काउंट करेंगे, मतलब ये एक सेट के अंदर ऐसे ही लिखा जाएगा। देखो लिखा है ना आर इक्वल, सिंस ये सभी इक्वल ही है, यहाँ पे 1 2 और 3 है, इस तरीके से अगर देखा जाए दोनों सेट कैसे हो गए, इक्वल हो गए। मतलब एलिमेंट्स डज नॉट रिपीट, एलिमेंट बेटा जो होते हैं वो रिपीट नहीं होते हैं सेट के अंदर। चलिए चलते हैं हम लोग आगे। अब यहाँ पे वही सेम टू सेम है, तो आप इसको समझ ही गए हैं, फिलहाल आप इसको देख सकते हैं, इसको आप जल्दी से थोड़ा बनाइए, जल्दी से देखिए क्या आपको आ रहा है कि नहीं, जल्दी बनाइए आप फटाफट। चलिए यहाँ क्या बोला है कि एक वर्ड से बेटा क्या, एलॉय, ठीक है, मतलब क्या लिखा बेटा यहाँ पे, एलॉय लिखा है, ALLOY लिखा है, ठीक है, एलॉय लिखा है। तो आप अगर इसे
और सेट के अंदर रिप्लेस करेंगे तो ए एल लिखोगे, ओ लिखोगे बेटा और वाई लिखोगे, सही है। ऐसा इसको हम ये मान लेते हैं कि सेट हमारे पास क्या ए है। एक सेट बेटा हमारे पास बी है, जैसे कि बुक ने बोला है क्या भैया, लेटर है लॉयल, एल ओ वाई ए एल, लॉयल है। तो इसको रिप्लेस करेंगे बेटा तो एल कॉमा ओ देख लीजिए आप, और हम इसे लिखेंगे ए, इसे लिखेंगे बेटा क्या एल, ऐसा एल ओ ए एल, और अभी वाई भी बचा हुआ है, अभी वाई भी बचा हुआ है, तो देख लेते हैं हम लोग। और ऊपर ए एल लिया हमने, ओ लिया और वाई लिया एलॉय में, ठीक है, ठीक है। और लॉयल में एल ओ वाई ए एल है, तो एल हो गया बेटे, ओ हो गया, अभी वाई बचा है। तो अब देखो यहाँ पे एल 2 बार हो रहा था, इसको हम लोग इसको हटाएंगे, बिकॉज एलिमेंट डज नॉट रिपीट, जैसे कि हमने सिखाया है आपको। और क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे वाई हो जाएगा, ठीक है, वाई हो जाएगा। तो देखो ये दोनों सेट अगर देखे जाए बेटे, तो इनके अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो इनके इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पे अगर देखा जाए कितने हैं सर, 4 है, यहाँ कितने हैं 4 है, और साथ में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब एग्जैक्टली बिल्कुल सेम है। इसका मतलब है कि आप बोल सकते हो बेटा कि सेट ए जो है बेटा वो सेट बी के इक्वल है, सेट ए जो है वो सेट बी के क्या है बेटा इक्वल है। तो ये हो गया आपका पूरा टाइप, ठीक है। अब हम लोग लगातार सीरीज में हम लोग आते हैं अपने पहले एक्सरसाइज के ऊपर, नहीं उससे पहले थोड़ी सी कुछ बातें हो जाए जिससे भी हम समझ पाए कि आप चीजें समझ पा रहे हैं कि नहीं। चलिए देखिए, अभी तक एक छोटा सा इंट्रो था एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने के लिए। मैंने आपको समझाया कि भाई कितने टाइप के हमारे पास सेट हैं, देखो है तो बहुत सारे, लेकिन आपको सिलेबस में जो है जो एनसीईआरटी ने रिकमेंड किया है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हमने यहाँ पे जितने भी सेट थे हमने उसको देख लिया। अब इसी फेज पे बेटे हम लोग चलेंगे, और जैसे कि प्रभाकर सर ने आपसे बोला है कि लगातार सीरीज में एनसीईआरटी का बेटे एक एक क्वेश्चन आपको बताया जाएगा, एक एक क्वेश्चन बताया जाएगा। तो मेरे भाई एक एक क्वेश्चन आपको बिल्कुल बताया जाएगा, मैदान छोड़ के जाना नहीं मेरे दोस्त, क्योंकि देखो रिजल्ट उन्हीं का आता है जो संघर्ष का मैदान छोड़ के नहीं जाते हैं। तो मेरे भाई ये सिर्फ और सिर्फ एक इंट्रो ही नहीं है, ये आपका भविष्य जरूर तय करेगा। और मैं चाहता हूं कि आप बिल्कुल इन चीजों पे बिल्कुल लगे रहिए। आज मैंने बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी चीजें बताई भी कि देखो हमारी कैपेबिलिटी हम ही जानते हैं, और इस दुनिया में सारी चीजें आप पा सकते हैं केवल और केवल स्टडी से, बाकी और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मतलब स्टडी से ही हम सारी चीजें अपने जीवन में ला सकते हैं, कर सकते हैं और पा सकते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं आगे, चलिए फटाफट हम लोग चलते हैं। जैसे कि एक्सरसाइज में लगातार सीरीज में लोग चल गए, और हमने ये पाया क्या कि एक्सरसाइज 1.2 में अगर देखेंगे बेटा, हम एक्सरसाइज 1.2 में अगर देखेंगे, हालांकि वहां से आपको मे बी बोर्ड आपको दिख रहा होगा, बाकी मेरे भाई मेरे छोटे भाई बहन आप सभी के पास तो बुक तो जरूर है एनसीईआरटी, तो प्लीज ओपन कर लीजिए। चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ मेरे भाई, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और मैं आपको सिखाता हूं उस पहले क्वेश्चन का जवाब आपको कैसे देना है। चल चलो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ द नल सेट। अच्छा पहला क्वेश्चन कह रहा है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजन बाय 2। अच्छा हमको ये बता दो तुमने आज तक कब पढ़ा कि कोई ऑड नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है। अरे मेरे भाई यही तो डेफिनेशन है कि जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता है वही नंबर तो ऑड होता है, वही नंबर तो ऑड होता है ना मेरे भाई, यस या नो बताओ, होता है कि नहीं। भाई आपसे पूछा गया, बचपन से हम लोग एक ही बात समझते हैं सर, जो नंबर 2 से डिवाइड होते हैं इवन होते हैं, जो नंबर 2 से डिवाइड होते हैं ऑड होते हैं, ठीक कोई बात नहीं। तो ऑड इसीलिए बोला जाता है क्योंकि वो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। यहाँ क्या बोल रहा है, कह रहा था सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिवाइडेड बाय 2, कोई नंबर मिलेगा, कोई मिलेगा, चलो काउंट करते हैं, जीरो है क्या सर, जीरो पहली बात तो ऑड है ही नहीं, इवन है सर। 1 ऑड है, 1 2 से डिवाइड होगा नहीं सर, हो ही नहीं रहा है। इसका मतलब ये सेट कैसा है सर, ये सेट मेरा कैसा है नल सेट, मैं टिक जिसको करूंगा वही क्या होगा नल सेट होगा, तो ये बिल्कुल नल सेट होगा, ठीक है। द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजन बाय 2 बिल्कुल नहीं होता सर, यहाँ कोई भी एलिमेंट नहीं मिलेगा। चलिए आगे, द सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, द सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर, अच्छा ही बताओ इवन प्राइम नंबर्स जब थोड़ा सा जहन में आया मेरे भाई, तो क्या इवन जो प्राइम नंबर्स होते हैं द सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स वो क्या होते हैं, वो क्या होते हैं बताइए, वो क्या होते हैं।
यहाँ पे कैसे ये कलर थोड़ा चेंज हो रहा है, ये क्या होता है मेरे भाई बताइए। इवन प्राइम नंबर, कौन कौन सा इवन प्राइम नंबर, सर 2 होता है। इवन हो और प्राइम हो, द सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। प्राइम नंबर तो भाई 2 से स्टार्ट होता है, लेकिन इवन केवल 2 है, 3 नहीं है। इसका तो इसके अंदर कितने एलिमेंट आ जाएंगे, सर 2 आ जाएगा। अगर एक सिंगल एलिमेंट भी आ गया तो ये एक नल सेट नहीं होगा। क्लियर है भाई। चलो, x इज ए नेचुरल नंबर, कह रहा 5 से छोटा और 7 से बड़ा। अरे मेरे भाई चलो बना के दिखाते तुम। ये लाइन ड्रॉ किया मैंने, यहां लिखा 5, यहां लिखा बेटा मैंने 7। क्या कह रहा है, 5 से कम, मतलब 5 से कम की तरफ भागेंगे इधर, और कह रहा 7 से ग्रेटर, 7 से ग्रेटर तरफ भागेंगे इधर। अब बताओ, जब कम होता है तो नंबर लाइन में कम का मतलब क्या होता है, लेफ्ट, और ज्यादा मतलब क्या होता है, राइट, राइट भागते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, 5 से कम हो और 7 से ज्यादा हो, वाह भाई, और कह रहा नेचुरल नंबर हो। अच्छा, कभी ऐसा हो सकता है 5 से कम हो और 7 से ज्यादा हो, कोई मिल रहा है, कुछ कॉमन मिल रहा है आपका, ये दोनों स्टेटमेंट में कोई कॉमन पोर्शन है। कह रहा 5 से कम हो और 7 से ज्यादा हो। अरे 7 से ज्यादा 8 ले लो, 8, क्या 8 5 से कम है, पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा मान लो 4 ले लेते हैं, जो 4 ले लिए 5 से कम तो ठीक है, एक कंडीशन ट्रू हो गई, बट क्या 7 से ज्यादा है, पॉसिबल ही नहीं है सर। इसका तो ये भी कैसा नंबर है सर, ये भी एक नल सेट होगा, लिखोगे सर इट इज ए नल सेट। आगे चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है लास्ट, इसमें क्या लास्ट पहले का, कह रहा है कि y such that y is a point common to any two parallel lines। कह रहा है कि y such that y is a point common to any two parallel lines। अच्छा ये बताओ मेरे भाई, जब तुमने पैरेलल लाइंस ड्रॉ की, पैरेलल लाइंस ड्रॉ की, तो इन दोनों पैरेलल लाइंस में कभी कोई लाइन कॉमन हो सकती है, सॉरी कोई पॉइंट कॉमन हो सकता है, पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में कह रहा कॉमन होना चाहिए, कह रहा कॉमन होना चाहिए, पॉइंट कॉमन हो। मेरे भाई पॉइंट कॉमन कब होगा, जब, जैसे अब आप खुद ही सोचो कि जब हमने एक लाइन ऐसे ड्रॉ की, कह दो हाँ, एक लाइन ऐसे ड्रॉ की, तो ये जो पॉइंट है बेटे, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है मेरे भाई, ये जो पॉइंट है मेरे दोस्त, ये जो पॉइंट है मेरे पास, ये जो पॉइंट है मेरे पास, ये जो पॉइंट है मेरे पास बेटे, ये वाला, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कॉमन है इस लाइन के लिए भी, इस लाइन के लिए भी। लेकिन जब लाइन पैरेलल जा रही है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, इसका मतलब है नो, नो कॉमन पॉइंट। अब नो कॉमन पॉइंट का मतलब क्या हुआ सर, ये सेट कैसा होगा, सब नल सेट होगा। कैसा सेट होगा बेटा, नल सेट होगा। समझ पाए आप, तो ये भी कैसा सेट है भाई, नल सेट। ठीक है, ये भी कैसा सेट है, नल सेट है। ठीक है, ये भी कैसा सेट है भाई, नल सेट है। ठीक है, चलो इसको भी आप टिक कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं, मजा आ रहा है ना भाई। जाना नहीं मेरे भाई, अगर आपको सीखना है तो जाना बिल्कुल नहीं है। भाई तुम्हारे लिए एनसीईआरटी की लगातार सीरीज लेके आया है, जाना नहीं है यार, घबराओ मत बिल्कुल, यहाँ से बिल्कुल वही चीजें मिलेंगी जो मैंने बोल के रखा है। चलिए ऐसी बात है, अगले क्वेश्चन करो। कह रहा है कि कौन कौन से सेट ऐसे बेटा जो कि फाइनाइट और इनफाइनाइट है, बुक आपके पास है, आप देख भी सकते हैं। कह रहा है कि द सेट ऑफ मंथ ऑफ द ईयर। अरे मंथ, साल के नाम तो गिन सका था कि नहीं, वो नहीं गिन सकते, उंगली गिन सकते 12 टी हो, 12 मंथ के नाम होते हैं, तो क्लियर है ना मेरे भाई। ये कैसा सेट है सर, ये एक फाइनाइट सेट है। ये कैसा सेट है, एक फाइनाइट सेट है, मतलब पहला वाला आंसर क्या आ गया भाई, फाइनाइट सेट है। ठीक है, चलो दूसरा, सर 1 2 3 डॉट डॉट बताया था, जैसे मिलेगा डॉट डॉट आगे रास्ता कहां तक जाएगा भाई को पता ही नहीं है। इसका मतलब ये कैसा हो गया बेटा, सर ये आ गया इनफाइनाइट सेट, सर ये आ गया इनफाइनाइट। क्यों, क्योंकि सर डॉटेड लाइन, डॉटेड पॉइंट ये बता रहे हैं इसमें एलिमेंट्स को काउंट ही नहीं कह सकते। आगे चलो, सर 1 2 3 डॉट 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 9900, मतलब जाते डॉट डॉट मारा तो, लेकिन आखिरी में उसने बाउंड कर दिया, हम 1 से 100 तक ही जा रहे हैं। इसका मतलब ये नंबर कैसा होगा बेटा, ये नंबर होगा डेफिनेट, डेफिनेट होगा, डेफिनेट। ठीक है, तो ऐसे आगे चलिए, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, पॉजिटिव हो, इंटीजर हो और 100 से ज्यादा हो मेरे भाई, 100 से ज्यादा, कैसा, पॉजिटिव इंटीजर
अब 100 से ज्यादा पॉजिटिव इंटीजर गिन सका था हाथ पे? नहीं, पता नहीं कितना हुई है, 101, 102, 103 पॉजिटिव इंटीजर। कौन काउंटेबल? हाँ, कुछ नहीं काउंट कर सकता। कोई लिमिट है? नहीं है भाई, का भी लिमिट नहीं है पढ़ाने की। चलने दो आज। इसका तो ये नंबर्स कैसे नंबर होंगे बेटे? ये कैसा नंबर होगा सर? ये होगा इनडेफिनेट। क्यों? क्योंकि हम उनके एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, चलो। द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। जैसे बेटा तुम्हारे ऊपर लिमिटेशन लग जाए, इसका मतलब है तुम्हारी लिमिट्स पता है। द सेट ऑफ पॉजिटिव, ये तो हो गया। द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। जब 99 से लेस प्राइम नंबर है ना, अरे यार 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, काउंट कर सका था कि नहीं? क्या होगा ये सर? ये होगा डेफिनेट। क्या होगा बेटा? ये होगा डेफिनेट। सही है, चलो आगे चलो। तीसरे क्वेश्चन तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? 2 क्वेश्चन सक्सेसफुली डन, समझ में आ रहा है? जमे रह मेरे भाई, आगे चलते हैं। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। फिर से कह रहा है फाइनाइट हो या इनफाइनाइट हो। चलिए चलते हैं। द सेट ऑफ लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये तो। चलो अब पहले तुमको समझाते हैं तो सर इन्हें कैसे बनाए। क्या कह रहा है? द सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अच्छा हमको ये बताओ कि जब बेटा हो एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे, और ध्यान समझा मानो, जब बेटा हो जब एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे ऐसे ऐसे एक्स एक्सिस, एक पैरेलल लाइंस, 2, 3, 4, अरे कहा नीचे नहीं ड्रॉ हो सका, कितना ड्रॉ है? एक से ज्यादा। क्या हो गया ये? इनफाइनाइट हुआ। क्या आ गया बेटा? ये इनफाइनाइट आ गया, एक से ज्यादा ड्रॉ कर सकते हैं। काउंटेबल नहीं है ना भाई, काउंटेबल नहीं है बेटा। ठीक है, अगले क्वेश्चन तब चलता है। अगला क्वेश्चन क्या है देखो। द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। अरे 26 होते हैं, बचपन से पढ़ाता होता। काउंटेबल है ना? क्या हो गया ये सर? ये हो गया सर, ये हो गया डेफिनेट। ये हो गया बेटा क्या? ये आ गया डेफिनेट, ये आ गया डेफिनेट। डेफिनेट है ये, ठीक है। ये आ गया बेटा क्या? डेफिनेट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। द सेट ऑफ नंबर्स व्हिच आर मल्टीपल ऑफ 5। अरे यार 5 के टेबल में 10 तक आज तक पढ़ते आए हो, तो क्या 10 तक रहेगा? आगे नहीं जाएगा? बताओ। 5 10 जब 50 तक जाता बस। अरे आप टेबल 10 तक याद किए हैं और कोई नहीं, भाई को 50 तक याद है। अब बताओ, इसका मतलब है कि आप 5 के मल्टीपल कितने भी लिख सकते हो, जितने नेचुरल नंबर है भाई। 5 से 1 मल्टीप्लाई हुआ 5 है, 5 से 2 मल्टीप्लाई हुआ 10 हुआ, 5 से 3 मल्टीप्लाई हुआ तो 15 आ गया। इसका मतलब है कितने भी नंबर हो सकते हैं मेरे भाई, कितने भी नंबर हो सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका मतलब ये भी कैसा है सर? ये भी है इनफाइनाइट है। क्या है बेटा? ये भी है इनफाइनाइट। ठीक है, ये भी इनफाइनाइट है बेटा। बिल्कुल तुम्हें समझ में आ रहा है, ये मुझे बिल्कुल समझ में आ रहा है। और प्लीज जमे रहिए, क्योंकि देखो अगर सितंबर के एग्जाम में बेटा फोड़ना है ना, तो रुके रहना है, जमे रहना है। चलिए लगातार सीरीज में अगले टॉपिक की तरफ। अगला हमारा क्या है? यही सेम आ गया है, आगे देखते हैं हम लोग। यहां से हमें कुछ नए क्वेश्चन मिले। अभी इसमें क्वेश्चन बचे हैं भाई, इसमें क्वेश्चन बचे हैं। फिर इसको भी ले लेते हैं, एक एक खत्म करते हैं फटाक से उठा के। जाइए मत, समझ निश्चित तबियत। द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। गिन सकत का कितना जीव हम? फाइनाइट इनफाइनाइट? बोलो। द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। कैंसर जब मना ही गिन सकत है, तो एनिमल कहने गिन सकते हैं। देखो ये कंट्रोवर्शियल थोड़ा सा क्वेश्चन है, लेकिन जनरली जो है एनसीईआरटी हमारा जो आंसर दिया होगा हम लोग उसी की फिलहाल बात करेंगे। यहाँ पे द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, वो लोग जो अर्थ पे, जब अर्थ हमारा डेफिनेट है, इसमें मतलब हमारे पास ये भी क्या होंगे? डेफिनेट हो सकते हैं। लिविंग जैसे लोग हम लोग गिन सकते हैं, तो इनको नहीं गिन सकते? नहीं गिन सकते? गिन सकते हैं मेरे भाई, डेफिनेट रखो इसको। कंट्रोवर्शियल थोड़ा सा है ये, लोग बोलते हैं कुछ लोग नहीं बोलते हैं, यही रखते हैं। आगे देखो, द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अरे मेरे भाई जैसे ही ओरिजिन है, एक पास कर रहा, 2 पास कर रहा, 3 पास कर रहा, अरे बाप बढ़ाओ जा,
कितना पास कर रहा है? द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन कह रहा है। अच्छा, ओरिजिन से पास होगा, ओरिजिन से, और गलत बन रहा था भाई। ओरिजिन का मतलब हो गया जैसे हमने यहाँ पे बेटे क्या बनाया, हमने जैसे इस तरीके से इसे प्लॉट किया, ये है ओरिजिन, ओरिजिन यहाँ से कितने पास होंगे, 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 कुछ लिमिट है? कुछ नहीं। ये कैसा होगा सर? इनफाइनाइट। कैसा होगा बेटा? ये इनफाइनाइट होगा। ठीक है, उसको आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, करके बना भी सकते हैं, इसलिए मैंने इसको बना के आपको दिखाया। चलते हैं लगातार सीरीज में हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। मेरे भाई हम लोग आ गए हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। भागना नहीं मेरे भाई, जल्दी जल्दी समझ लेते हैं फटाफट, तेजी से समझते हैं, तेजी से, समय नहीं लगेगा। देखिए फटाफट, देखिए, आ जाइए बेटा। अगला हमारे पास है हाँ, थोड़ा सा इनको चेंज करते हैं सब बनाने के लिए। क्या है भाई इसमें बेटा? ये कह रहा है, इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि, अब दिख रहा है आपको? मैं भी दिख रहा हूँ, आपका बुक भी है, देखेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज, कह रहा है कि यहाँ पे बेटे क्या कह रहा है, कह रहा है कि ए और बी इक्वल कहां पे है? एलिमेंट के नंबर सेम हो, एग्जैक्टली एलिमेंट सेम हो, इसका मतलब है कि वो बिल्कुल होगा। चलिए, ए बी सी डी, ए बी सी डी बिल्कुल इक्वल है, तो पहला इक्वल है भाई, टिक कर दिया, इक्वल है। दूसरा आ जाओ, 4 8 12 16, 4 4 8 12, 12 नहीं है, देखो ये 12 मिल गया सर, यहाँ फोर्थ, सर ये दोनों इक्विवेलेंट हैं लेकिन इक्वल नहीं है, तो बेटा ये इक्वल नहीं होगा बिकॉज क्योंकि 12 एलिमेंट क्या है, यहाँ है, यहाँ पे नहीं। यहाँ दो, थर्ड में 2 4 6 8 10 है। यहाँ देखो, एक्स जेड एक्स इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर, पॉजिटिव हो, इवन हो, इंटीजर हो, लेस देन इक्वल टू 10 हो, तो इसका मतलब है इसका आंसर कहीं कहीं अगर निकाला जाए बेटे, इसका आंसर कहीं कहीं निकाला जाए, पॉजिटिव हो, इवन हो, इंटीजर हो 10 से पहले, तो इसका मतलब है कि पॉजिटिव में 1 भी आ सकता है, पॉजिटिव इवन कह रहा भाई, 2 लेंगे, 4 लेंगे, 6 लेंगे, 8 लेंगे और 10 लेंगे। 10 इसलिए लेंगे बेटा क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी का साइन है, अगर आपको ध्यान होगा तो देखो यहाँ पे 2 4 6 8 और 10 बिल्कुल है सर, बिल्कुल है, इक्वल सेट बिल्कुल है ये। ठीक है, चलिए, x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 10। अब देखो 10 का मल्टीपल कितना होगा, मैंने बताया था मल्टीपल किसी का ये अनकाउंटेबल होता है, इनफाइनाइट होता है मेरे भाई। यहाँ जो b में कितना है बेटे, यहाँ पे देखो b में कितना है, यहाँ पे है b में, यहाँ पे है 10 15। अच्छा हमको ये बताओ 10 का मल्टीपल सबसे पहले क्या लिखा जाएगा? 10, अगला 20, अगला 30, सर यहाँ पे 15 है, देख लो 15 एक्स्ट्रा हो गया, यहाँ 25 है जो कि 10 के मल्टीपल में नहीं आएगा। कैसे? 10 का मल्टीपल जब आप बनाओगे तो मैं यहाँ नीचे बना भी दे रहा हूँ, पहले 10 आया, फिर 20 आया बेटे, फिर 30 आया, फिर 40 आया, फिर 50 आया, और इसी तरीके से चलते जाएंगे। अब ये बताओ कि क्या इस मल्टीपल में 15 और 25 आ रहा है? नहीं ना, इसका मतलब है ये भी एक इक्वल सेट नहीं होगा। बहुत आसान है टॉपिक, लेकिन मैंने आपको बेहतर तरीके से समझाया। बहुत अच्छा, आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द सेट इक्वल और नॉट, रीजन भी देना है, इसका मतलब इसे थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए थोड़ा रीजन देना है तब तो सॉल्व भी करते हैं आपको, अगले पेज पे आ जाते हैं आपको समझाने के लिए। चलिए यहाँ पे आ जाते हैं और चीजों को समझाते हैं बेहतर तरीके से। ये ऊपर आप समझिए, पांचों क्वेश्चन तरफ आते हैं। पांचों क्वेश्चन मेरे पास ये लिखा है बेटे, क्या क्या लिखा है समझिए आप, पांचों क्वेश्चन क्या लिखा है। कह रहा है बेटा कि पांचवे का फर्स्ट पार्ट है मेरे पास, एक सेट ए है बेटे और हमको दिया गया है 2,3 दिया गया है सेट ए के अंदर। देखो सेट ए के अंदर 2,3 दिया गया है, और बेटा हमारे पास एक सेट बी है और बी के अंदर क्या लिखा है, कह रहा है कि x such that x is a solution of x such that x is a solution of solution of solution of x square प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, ऐसे करके दिया है। सही है। अब यहां पे क्या हो रहा है बेटे,
यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमें ये तो रोस्टर फॉर्म में कोई दिक्कत है सर, इसे रोस्टर फॉर्म में लाने के लिए हम इसको सॉल्व करते हैं। चलो सॉल्व करके थोड़ा दिखाता हूँ मैं आपको बेटे, हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो जैसे यहाँ पे अब ये सॉल्व करने के लिए बेटे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं आता है तो जाके प्लेलिस्ट में फैक्टराइजेशन मेथड में आप देख सकते हैं इसको। फिलहाल मैं आपको समझाता हूँ। मैं ऐसे ब्रेक कर दूंगा बेटा क्या, एक्स स्क्वायर। अब 6 को मैं ऐसे ब्रेक करूंगा जिससे 5 आ जाए, तो 2 इंटू 3 6, 2 प्लस 3, हाँ बिल्कुल क्या आ गया 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0 आ गया। बेटे यहाँ से कॉमन ले लो, यहाँ से आप कॉमन ले लो, जब यहाँ से कॉमन लोगे तो x कॉमन लिए, तो x प्लस कितना आ गया बेटा, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 3 कॉमन लिए तो बेटे ये आ गया x प्लस 2 इक्वल टू 0 आ गया। तो ये आ गया बेटे कितना x प्लस 2 और ये आ गया बेटा कितना x प्लस 3 आ गया इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करते थे भाई, इक्वेट करेंगे। चलो इक्वेट करो। मैंने यहाँ से बेटा x प्लस 2 इक्वल टू 0 किया तो x इक्वल टू कितना आ गया -2 आया भाई, -2 आया। और यहाँ आ जाओ बेटे ये आ गया x प्लस 3 इक्वल टू 0 आ गया और x इक्वल कितना आ गया -3 आ गया, ऐसे इस तरीके से। ठीक, तो चलिए इसका मतलब है कि सेट बी के अंदर बेटे हमारे पास सेट बी के अंदर जो एलिमेंट आए वो -2 आया और -3 आया। अब देखो हमें रीजन देना था, क्या रीजन देना था कि भाई यहाँ पे क्या ये इक्वल सेट है, तो नो बिल्कुल इक्वल सेट नहीं है, बिकॉज बेटे यहाँ पे 2 और 3 है और यहाँ पे -2 और -3 है। इसका मतलब है यहाँ लिखोगे देयरफॉर A डज नॉट इक्वल टू B, इस तरीके से आप इसका रीजन दोगे और बोलोगे क्या, दिस इज नॉट एन इक्वल सेट, दिस इज नॉट एन इक्वल सेट। ये बेटे क्या है, ये एक इक्वल सेट नहीं है, देख लीजिए आप इक्वल सेट नहीं है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक एक बातें आपको समझाई जा रही है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा बातचीत आपसे नहीं कर रहा हूँ क्योंकि शिक्षित भारत की कहानी चल रही है मेरे भाई, क्योंकि स्टडी सबसे इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं। ठीक है, तो चलिए ये बेटे हमारे पास आ गया पूरा आपका एक रीजन हमने दे दिया। दूसरा मेरे पास क्या है बेटा, फॉलो और वुल्फ। अभी जस्ट मैंने इसी लेक्चर्स में अगर आपको याद होगा मैंने फॉलो और वुल्फ का एग्जांपल लिया था इक्वल सेट में। अगर यहाँ से नहीं समझ में आया तो पीछे फट से तो पीछे करेंगे लेक्चर्स को और फट से देख लेंगे आप, इसी में एग्जांपल लिया था। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। क्या रहा बेटे, क्या 6 नंबर का लेते हैं, पर इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं आपको समझाने के लिए। क्या कर रहा है देखो यहाँ पे, सर यहाँ पे बोल रहा है कि फ्रॉम द सेट गिवन बिलो सिलेक्ट इक्वल सेट। चलिए इसको अगले पेज पे आपको समझाते हैं, यहाँ पे ज्यादा हो गया है थोड़ा सा। बेटे यहाँ पे हमसे सवाल ये पूछा जा रहा है कि हमें ये बताना है कि कौन कौन से इक्वल सेट नहीं है। तो थोड़ा सा इसको और डिटेल में आपको यहाँ पे लगता हूँ जिसे आप यहाँ से समझ पाए। चलो आप खुद ही बताओ, आप खुद ही बताओ कौन कौन से सेट इक्वल है कि नहीं। 2 4 8 12 कहाँ पे है, 2 4 8 12 कहीं है नहीं है। बिलो 1 2 3 4, सर 1 2 3 4, इसका मतलब है कि सेट बी जो है बेटा वो सेट डी के इक्वल है। क्यों इक्वल है कि सेट बी में 1 2 3 4 है और 3 1 4 2 है। अच्छा, और कहीं नहीं है। सी पकड़ो, 4 8 12 14, 4 4 8 12 12। देखो अब यहां समझो, यहाँ 14 है वर्ड, यहाँ 14 है, यहाँ 14 नहीं है, तो ए और सी कोई रिलेशन नहीं हो सकता। ठीक है, चलो डी बी के बराबर ही है। ई को पकड़ो, -1 और 1, -1 1, इसका मतलब बेटा ई जो है ई वो किसके इक्वल है, जी के इक्वल है। ठीक है, ई जी के इक्वल है और कोई नहीं सर। यहाँ 0 बेटा, यहाँ 0 और ए है, लेकिन यहाँ पे 0 1 है, तो मतलब 0 1 वाला कोई भी फैमिली मेंबर नहीं है। तो यही मेरे भाई, यही दो लोग मिले ऐसे जो कि एक इक्वल जो कि बेटे एक इक्वल सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से भाई सक्सेसफुली मैंने आपको ये समझाया कि मेरे भाई मैंने सक्सेसफुली आपको ये समझाया इसमें से कौन कौन से सेट हैं। आप एक बार जरूर आप इस चीज को बिल्कुल महसूस जरूर कर पा रहे होंगे, इतना सिंप्लीफाइड में मैं आपको समझाता हूँ। आप बस जमे रहिए मेरे भाई और थमे रहिए,